ओए अर्दली वजीर आजम बदकार किस्म के इंसान, बेशरम, बेहया, बेगैरत, बूट पालशिए, जाकर ट्रम्प साहब के बूट पालिश करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने सिर्फ सीट बचाने के लिए आ रहे हैं आर्डर, फिक्र ना करो। वो आर्डर पेंटागन से आने, ट्रम्प साहब ने नहीं करने। जैसे उन्होंने पहले रजीम चेंज करवाया ऑर्डर करके, वो पेंटागन के ऑर्डर थे, तो आ रहे हैं तुम्हारे लिए भी। तगड़े हो जाओ, देखो तुम्हारा क्या हशर होता है। जिस दिन उन्होंने कह दिया ना तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हें पता नहीं है। ये बात याद रखना, जो तुमने जुल्म किए हुए हैं, इमरान खान ने कोई जुल्म नहीं किया था, इसलिए अब तक जेल में है। सिर्फ एक फिक्रा कहने पर, एब्सोल्युटली नॉट। तुमने तो वो कहना नहीं। इसने कहा कहना जिंजान पाकिस्तान जी, इसकी जरूरत है ये कहने की? ये तो गैरतमंद आदमी को कहेगा। तो यहां भी जब कोई गैरतमंद जर्नैल आएगा, फौरन निकालेगा इमरान खान को कि लाओ भी उसे बाहर। वैसे भी नक्शा चेंज होने लगा जिंजान जी। ये अमन होने की देर है। ये जरा अल्लाह करे परवरदिगार, या अपना हुर्मस खुल जाए और ये ईरान के ताल्लुकात अमेरिका से ठीक हो जाए। अब देखें फिर, ये करते हैं जुल्म, कभी भी नहीं करेंगे। खत्म हो गई कहानी, क्योंकि वो हर चीज बर्दाश्त इसीलिए कर रहे हैं। वो भी इंसान है। यहां भी आवाजें उठती हैं जिंजान जी, सेनेट में उठती है, असेंबली में उठती है, यूएनओ में उठती है। ये मत आप समझें कि इनको नहीं पता। इनको एक एक मिनट की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इन्होंने सबका हिसाब लेना है। आप देखिएगा जिंजान पाकिस्तान जी, कि अंजाम क्या होता है। वो आए थे ना रिजीम चेंज करने ईरान का, शहनशाह ईरान के बेटे को लेके, नहीं हो सका ना, तो बस यही बात है। वो डट गए आगे। इंशाल्लाह इन्होंने तो, इनकी तो जरूरत नहीं है को बात करे आगे, क्योंकि ये देखें अब बजट आ गया ना, ये जरा 2-4 दिन ठहरे, जरा निजाम देखें कैसा बदलता है। ये बजट ही इनको गर्क कर देगा। जिंजान पाकिस्तान जी, जो इन्होंने कश्मीर में जुल्म किया है कश्मीरियों पर, जो ये जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पर, ये अपनी मौत को आवाज दे रहे हैं। खुदा की कसम कश्मीरी इनको ले जाएंगे, ले दे जाएंगे। देखिएगा इनको कैसा खपे में बांटते, वो नहीं माफ करेंगे। वहां से निकली हुई चिंगारी वो शोला बनेगी, वो शोला बनेगी। और जब खैबर पख्तूनख्वा से वो शोला निकलेगा ना बाहर, तो आग भगोला होगा पंजाब। फिर देखेंगे ये कहां तक भागते हैं। फिर सिंध भी आ गया, बलूचिस्तान भी आ गया, समझ ले सारी दुनिया ही आ गई, सारा पाकिस्तान ही आ गया। ये होने वाला है, आप लिख कर रख ले। मेरी बातें आपको याद आती होंगी, मैंने जो पीछे कहा है वो हुआ सब। अल्लाह ताला के फजलो करम से ना को कबूतर ना कोई चिड़ी अपने पास नहीं है, अपने पास अल्लाह की रहमत है। रब्बे जिदनी इल्मा, वो खुद ही अता करता है मेरा मालिक इल्म। जो मैं बयान कर देता हूं, मैं तो बोलता हूं 25 करोड़ अवाम की जुबान। जो लोगों के दिल में होता है वो मेरी जुबान पे है। ये क्या इन्होंने तमाशा लगा रखा है पेट्रोल महंगा करने का? आपस में मिलकर बांट लेंगे, एक रोटी होगी 4 भाई, तो मिलकर बैठकर बांट लेंगे। गधे के बच्चे, तुम तो आए थे अपने कपड़े बेचकर आटा पूरा करने के लिए कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा दूंगा आपको सस्ता। कहां गए थे हम? तुम्हारे कपड़े कहां हो तुम? बेशरम आदमी है तू। शहबाज शरीफ, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम क्या ड्रामे करते रहे हो। लॉन्ग बूट पहनकर लाके लक्ष्मी चौक में यूं कॉर्नर पे खड़े होकर
क्या तुम ड्रामे करते रहे हो, किसको दिखाते रहे हो? सामने ही तो मैं बैठा होता था चाइना होटल पे, तुम्हें नहीं पता? प्याज बट के करखाने के बाहर बड़े मियां साहब ने कहा नहीं कि ये हीरे को कहो बंद करे दफ्तर। पीपल्स पार्टी का मैंने खोला था 93 या 91 में जो इलेक्शन था वो, जिसमें तुम जीते थे जैली तरीके से। तो मैंने नजीर भट्ट साहब से कहा कि भट्ट साहब आपकी मेहरबानी है, जान हाजिर है ये, लेकिन आपने ये नहीं कहना। फयाज भट्ट साहब ने भी मुझे कहा है, तुम नहीं जानते हैं, सब तुम्हें पता है। उल्लू के पट्टे किसको बना रहे हो? मैं तुम्हारी सारी ड्रामेबाजियां समझता हूं मियां, मुझे पता है कि तुम कितने बदकार आदमी हो। कैसे तुमने अमजद खैंचू को कत्ल करवाया और उसके बाद फिर चल सो चल कत्लों का कैसे लाइन लगी है। कुछ शर्मो हया कर, बेगैरत आदमी। मावराए अदालत कितना कत्ल करवाया तुमने, सब मुझे पता है। अब तुम्हारी भतीजी वही काम कर रही है। ये शर्म की बात नहीं। 2000 3000 से ऊपर बंदा मरवा दिया आपने, तुम्हें नहीं पता? कभी तुमने रोका है उसे, खच क्वीन को? तुम्हारी जुर्रत ही नहीं है उसे रोकने की। हाँ, तुम्हारे सामने तो तुम्हें तो कहती रही है चचू ये चिलवाड़ टांग दे वहां किली पे, जब वो डेट मारती थी। तेरी क्या जरूरत है कि तुम उसे कहो? और वैसे भी वो योला जो है नवाज शरीफ, उसकी क्या जरूरत है? वो बदमाश है तुम पे, सारे पूरे खानदान पे। किसी की जरूरत नहीं उसके आगे। जिनजान पाकिस्तान जी, सच कह रहा हूं आपको। मैंने कई मर्तबा कहा है कि मैं इनकी इची बीची जानता हूं। अल्लाह की कसम, मैंने फुटपाथ पे दफ्तर खोला हुआ था, इनका सामने दफ्तर था। बिरयानी की देग आती थी और हम पीपल्स पार्टी के जितने कारकुन हैं चाय बिस्किट पे गुजारा करते थे। वो भी कभी किसी ने चाय मंगवा ली, कभी किसी ने चाय मंगवा ली, कभी कोई बिस्किट ले आया, कभी कोई। इन्होंने कहा है दफ्तर बंद करें, चलो दफा हो जाओ, ये उठाओ यहां से। वो भुट्टो साहब की मुझे एक तस्वीर दी थी आगा तालिक साहब ने, हाथ से पेंटिंग हुई हुई। क्या तस्वीर थी जिनजान जी, लोग रुक जाते थे तस्वीर को देखने के लिए। इन्होंने फयाज भट्ट साहब को कहा, फयाज भट्ट हैं कलीनों वाले, ये जानते हैं, और जो मेरा सुन रहे हैं ग्वाल मंडी के लोग, वो सब जानते हैं कि मलक हीरा सच बोल रहा है। जिनजान पाकिस्तान जी, इन्होंने मुझे कहा कि अपना दफ्तर खत्म कर दो, जो लेना है ले लो। जिनजान जी, हम जमीर फरोश लोग थोड़ी है। हमने इमरान खान को कहा था, इमरान खान साहब नोट वोट और सपोर्ट, मेरे इलाके से इलेक्शन लड़ो, मैं आपको नोट भी दूंगा, वोट भी दूंगा और सपोर्ट भी करूंगा। आज तक इमरान खान के साथ हूं। हम 2 नंबर लोग नहीं हैं। जिनजान पाकिस्तान जी, सब जानते हैं इनका ईची बीची। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज के चाहने वाले जिंदाबाद, जो भी चाहते हैं पाक फौज को। मगर ये जर्नैलों को चाहने वाले जो है ना, वो सारे मुर्दाबाद, ये जर्नैल मुर्दाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। ओए, गोली क्यों चलाई यू, बद्या पुत्रा?